कवि जी घर पर हैं, 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 कवि जी घर पर हैं। मिला है छुट्टी का पैगाम, कराती बीबी घर के काम, लगाते झाड़ू सुबह शाम, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। लगा के पोछा चारों ओर, कमर में दर्द हुआ घनघोर, चले हैं जैसे लंगड़ा मोर, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। चपाती बनना पाती गोल, दाल में रह जाता है झोल, किसारी खुल जाती है पोल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। खेलते बच्चों के संग खेल, निकाले घंटों तक वे तेल, बनाते घोड़ा मेंढक रेल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। थके हैं कपड़े धोकर हाथ, नहीं कोई देता है साथ, बचा लो अब तो भोलेनाथ, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। अरज सुन लो मेरी सरकार, बहुत खाली बीबी की मार, खोल दो दफ्तर अब तो यार, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे इस अनूठे कार्यक्रम जिसका नाम है कवि जी घर पर है। जी साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हर सप्ताह रविवार के दिन हम लेकर आते हैं एक प्रसिद्ध हास्य कवि को और हम सभी चलते हैं हास्य के शानदार सफर पर उनके साथ। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस बार कवि जी घर पर नहीं है। जी हाँ, इस बार कवित्री जी घर पर हैं। कुछ साथियों ने हमसे कहा कि इस कार्यक्रम में आप हमेशा कवियों को लेके आते हैं, वे अपनी पत्नियों पर, अपनी प्रेमिकाओं पर कविता सुनाते हैं, तो किसी कवित्री को भी इसमें मौका देना चाहिए। तो जब ये बात सामने आई तो हमारे सामने सबसे पहला चेहरा थी अंतर्राष्ट्रीय कवित्री आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, जो कि हमारी इस मंच की अध्यक्ष हैं, प्रेरणा दर्पण की प्रेरणा है। उन्हीं के नेतृत्व और मार्गदर्शन से ये मंच आगे बढ़ रहा है। उनके हास्य गीत मुझे तो बहुत पसंद हैं और बहुत सारे श्रोताओं को भी बहुत ही पसंद होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि वो हर रस हर रंग के गीत सुनाती हैं और हास्य के गीत उनकी पूरी जनता पसंद करती है, मैं जानता हूं। इसीलिए जब ये सवाल उठा कि कोई कवित्री भी इस कार्यक्रम में आनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले हमारे मंच के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी से अनुरोध किया और ये हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। तो आज हम चलते हैं हास्य के शानदार सफर पर, इस अद्भुत सफर पर आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी के साथ। तो डॉक्टर कीर्ति काले जी, आप तैयार हैं? मुझे मालूम है। मैं आपको बहुत ही सादर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। तो मित्रों, चलते हैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी के पास। वो आपको परिवार में से ये अलग अलग रंगों की कविताएं सुनाएंगी और वो जो कवि अपनी पत्नियों पर कविता सुनाते हैं उसका पूरा वो आज बदला लेने का समय है। वो पूरा भरपूर जवाब देंगी महिलाओं की ओर से, कवित्रियों की ओर से, और परिवार की अलग अलग छटा और अलग अलग रंग उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले घर परिवार से कुछ कविताएं आपके लिए लेकर आई हूं। कुछ लोग पत्नियों की इतनी बुराइयां करते हैं, इतनी बुराइयां करते हैं कि बहुत सारे नौजवान शादी करने से घबराने लगते हैं। उनकी घबराहट को दूर करते हुए एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए।
कि यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। शादी करने से क्या क्या लाभ होते हैं वो सुनिए। कि यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। फिर भी अगर न हो तो ऊपर वाले की मर्जी, फिर भी अगर न हो तो ऊपर वाले की मर्जी। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। और पहला लाभ देखिए शादी करने का, कि पत्नी हो तो घर मालिक भी घर दे देता है, पत्नी हो तो घर मालिक भी घर दे देता है। दफ्तर से जल्दी छुट्टी अफसर दे देता है। शादी होने पर ही कोई जीजा बनता है, शादी होने पर ही कोई जीजा बनता है। साली के गोरे गालों पर वो गुलाल मलता है। अपने मन से बाहर कर दो शादी वाला डर जी। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। और दूसरा लाभ सुनिए, जो लोग अकेले रहते हैं तो उन्हें शादी करने का ये दूसरा लाभ मुख्य रूप से, कि होटल का खाना खा खा कर जी घबराता है, होटल का खाना खा खा कर जी घबराता है। सूना सूना घर भी एक होटल बन जाता है। शादी को एक आफत यारों वो ही मूर्ख माने, शादी को एक आफत यारों वो ही मूर्ख माने। जो घर के खाने का कोई स्वाद नहीं है जाने, पत्नी के हाथों के फुलकों में है बड़ा असर जी। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। और ये पंक्तियां सुनिए, कि घर आने पर पत्नी मुस्का कर स्वागत करती है, कि घर आने पर पत्नी मुस्का कर स्वागत करती है। दिन भर की सारी थकान वो मिनटों में हरती है। और बच्चे पापा पापा कहकर प्यार जताते हैं, बच्चे पापा पापा कहकर प्यार जताते हैं। उनके तुतले बोल सदा मन को हर्षाते हैं। पत्नी बच्चों से ही घर बनता है पूरा घर जी। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, फिर भी अगर न हो तो ऊपर वाले की मर्जी। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। और ये पंक्तियाँ विशेष रूप से सलाह देते हुए, कि शादी वो लड्डू है जिसको खाकर जी मिचलाए, शादी वो लड्डू है जिसको खाकर जी मिचलाए। जो ना खाए उसको रातों में निंदिया ना आए। दोनों ही सूरत वाले जब दिखते हों पछताए, दोनों ही सूरत वाले जब दिखते हों पछताए। फिर क्यों ना इस लड्डू को खाकर ही देखा जाए। 9 बच्चों वाले लालू में है खूब एनर्जी। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, फिर भी अगर न हो तो ऊपर वाले की मर्जी। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। वाह 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 वाह, बहुत शानदार गीत आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, बहुत ही मजा आया। और साथियों, आप भी समझ गए होंगे कि शादी का लड्डू एक बार जरूर खाना चाहिए। जब पछताना ही है तो खा के पछताया जाए। और वो सभी नवयुवक जो शादी करने से बचना चाहते हैं उनको बहुत सारी वजह मिल गई होंगी इस कविता सुनने के बाद। बहुत ही शानदार हास्य कविता आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी ने सुनाई। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को। और इस कोरोना काल में बहुत लोगों ने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी। तो पुरुषों की ओर से तो बहुत सारी कविताएं सुनने को मिली, लेकिन महिलाओं की ओर से, कवित्रियों की ओर से बहुत कम कविताएं आई। तो मेरी कुछ पंक्तियां हैं कि कातिल ये कोरोना है, चीनी जादू टोना है, कि कातिल ये कोरोना है, चीनी जादू टोना है। और ताला बंदी का मतलब बस रोना ही रोना है। और बीवी सबकी बाघिन है, शोहर तो मृग छोना है। और छोड़ो अब तुम कविताई, चल के कपड़े धोना है। और झाड़ू पोंछे से घर का
चमकाना हर को ना है, और बाकी बर्तन धो डाले लेकिन बचा भगोना है। तो इस तरह की कविताएं कवियों ने लिखी, लेकिन कवित्रियों ने भी उसका जवाब दिया है। उन्होंने कोरोना काल में किस तरह की समस्याओं का सामना किया, तो वो बताने जा रही हैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी अपनी कोरोना काल की इन कविताओं और इन गीतों के साथ। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना काल के लॉकडाउन में सभी लोग परेशान हो गए, लेकिन मैंने उस परेशानी में से भी आनंद निकाल लिया। और कैसे आनंद निकाला सुनिए। कि कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, पिला दिया छोटे वायरस ने, पिला दिया छोटे वायरस ने बड़े बड़ों को पानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। घर का दृश्य देखिए कि मैं सुबह उठ चाय बनाऊं, वे सोते हैं चादर ताने, मैं सुबह उठ चाय बनाऊं, वे सोते हैं चादर ताने, मैं झाड़ू पोछा कर लूं, वे सुस्ताने के करें बहाने, और पड़े पड़े करते फरमाइश, कभी कचौड़ी कभी पकौड़ी, पड़े पड़े करते फरमाइश, कभी कचौड़ी कभी पकौड़ी, मैं बेचारी खटती रहती करती रहती भागा दौड़ी, और उनकी ठलुआ गिरी देख कर, उनकी ठलुआ गिरी देख कर चढ़ती मुझ पे भवानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। अब घर का दूसरा दृश्य देखिए कि बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं, दिन भर धमाक चौकड़ी करते, तभी हौसले भी बुलंद हैं, तभी हौसले भी बुलंद हैं, बिल्कुल नहीं किसी से डरते, और सासू जी के राग निराले अपनी अपनी खूब चलाती, सासू जी के राग निराले अपनी अपनी खूब चलाती, समय बिताती बैठे ठाले खैनी खाती पान चबाती, और सबके नखरे झेल झेल कर, सबके नखरे झेल झेल कर याद आ गई नानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। और हम महिलाओं की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है इस कोरोना काल में सुनिए कि नास पिटे इस कोरोना का, नास पिटे इस कोरोना का कैसी घोर विपत्ति आई, नास पिटे इस कोरोना का कैसी घोर विपत्ति आई, किटी पार्टी बंद हो गई, बंद हो गई ब्याह सगाई, नास पिटे इस कोरोना का कैसी घोर विपत्ति आई, किटी पार्टी बंद हो गई, बंद हो गई ब्याह सगाई, और अलमारी में भरी साड़ियों के चेहरे हैं लटके लटके, अलमारी में भरी साड़ियों के चेहरे हैं लटके लटके, साज और श्रृंगार सभी के दिल के दर्पण चटके चटके, जाने कब लौटेंगे फिर से, जाने कब लौटेंगे फिर से दिन अपने जाफरानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। और ये विशेष रूप से सुनाती हूँ, सुनिए कि बड़े बड़े नेता अभिनेता, छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े, कि बड़े बड़े नेता अभिनेता कवि लेखक गायक व्यापारी, बड़े बड़े नेता अभिनेता कवि लेखक गायक व्यापारी, लचकदार टाई के धारक ठसकदार अफसर सरकारी, और तेल फुलेल लगाने वाले जाल फेंक सौंदर्य शिकारी, तेल फुलेल लगाने वाले जाल फेंक सौंदर्य शिकारी, तेल फुलेल लगाने वाले जाल फेंक सौंदर्य शिकारी, पोशाकें 10 बार बदलते कामदेव के प्रथम पुजारी,
घर बैठे हैं पहन घुटने, घर बैठे, क्या हालत हो गई है ऐसे लोगों की कि घर बैठे हैं पहन घुटने, पर बनियान पुरानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। और मैं एक कवयित्री हूँ, महीने में 15 दिन कवि सम्मेलनों में व्यस्त रहने वाली मैं, आजकल कोई कवि सम्मेलन नहीं। कैसी स्थिति हो गई है हम कवि और कवयित्रियों की, सुनिए कि जगर मगर पांडाल सजा है, चारों तरफ यही दिखता रहता है कि जगर मगर पांडाल सजा है, श्रोताओं से भरा ठसाठस, जगर मगर पांडाल सजा है, श्रोताओं से भरा ठसाठस, कविगण सब मंचस्थ हुए हैं, सोते जगते दिखता बरबस, कि जगर मगर पांडाल सजा है, श्रोताओं से भरा ठसाठस, कविगण सब मंचस्थ हुए हैं, सोते जगते दिखता बरबस। और इधर तालियां उधर तालियां, वंश मोर के शोर निराले, इधर तालियां उधर तालियां, वंश मोर के शोर निराले, सारे श्रोता बोल रहे हैं कीर्ति काले कीर्ति काले। और एक ताली को तरसे अब ये कवि सम्मेलन को तरसे ये मंचों की महारानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। पिला दिया छोटे वायरस ने, पिला दिया छोटे वायरस ने, बड़े बड़ों को पानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। वाह 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 वाह, अद्भुत गीत, अद्भुत गीत, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। तो जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि कवि सम्मेलन को तरसे ये मंचों की महारानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, बहुत हुई मनमानी। वाह वाह वाह, बहुत ही अद्भुत गीत सुनाया आदरणीय ने। और ये जो लॉकडाउन का समय रहा, इसमें मौसम ने भी बहुत ही अलग अलग रंग दिखाए हैं। तो एक मौसम से संबंधित एक बहुत ही शानदार गीत है आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी का। तो मैं चाहता हूं कि वो इस लॉकडाउन के समय में जो लोगों ने उस मौसम के अनोखे अनोखे रंग देखे, उनको भी व्यक्त करते हुए गीत सुनाए। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले से निवेदन है कि वो मौसम के अलग अलग मिजाज को प्रदर्शित करते हुए उनका जो गीत है वो जरूर सुनाए। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। इस लॉकडाउन में भी मौसम मतवाला हो सकता है, एक गीत सुनाती हूँ, सुनिए। हाँ मौसम मतवाला हो, मौसम मतवाला, मतवाला मौसम मतवाला, हाँ मौसम मतवाला, पिला गया सबको ही बैरी पूरी मधुशाला, मौसम मतवाला, हाँ मौसम मतवाला। और सुनिए इन पंक्तियों को कि दादाजी बोले दादी से चलो सिनेमा जाएंगे, जा नहीं सकते लेकिन बोल तो सकते ही हैं कि दादाजी बोले दादी से चलो सिनेमा जाएंगे, मिलकर डिस्को डांस करेंगे जरा नहीं शर्माएंगे, मैं हूँ देवानंद अभी तुम मेरी मधुबाला, मौसम मतवाला, हाँ मौसम मतवाला, मतवाला मौसम मतवाला, पिला गया सबको ही बैरी पूरी मधुशाला, मौसम मतवाला। और छोटे देवरिया को भाए बड़की भाभी के नखरे, छोटे देवरिया को भाए बड़की भाभी के नखरे, जेठ और नंदोई जी के संयम के मोती बिखरे, और ससुर जी भी बालों को करने लगे काला, मौसम मतवाला, हाँ
हाँ मौसम मत वाला, पिला गया सबको ही बैरी पूरी मधुशाला। मौसम मत वाला, हाँ मौसम मत वाला। और वृंदावन की कुंज गलिन में निकली ग्वालों की टोली, वृंदावन की कुंज गलिन में निकली ग्वालों की टोली। बचती डोले राधा रानी भीज गई चूनर चोली, हाथों में पिचकारी लेकर ढूंढे नंदलाला। मौसम मत वाला, हाँ मौसम मत वाला, पिला गया सबको ही बैरी पूरी मधुशाला। मौसम मत वाला। और कवि सम्मेलन में कवियों ने छक कर भंग चढ़ाई रे, कवि सम्मेलन में कवियों ने छक कर भंग चढ़ाई रे। कविता करना छोड़ लगे करने वो हाथापाई रे। बेचारे संयोजक जी का निकला दीवाला। मौसम मत वाला, हाँ मौसम मत वाला, मत वाला मौसम मत वाला। पिला गया सबको ही बैरी पूरी मधुशाला। मौसम मत वाला, हाँ मौसम मत वाला, मत वाला मौसम मत वाला, मत वाला मौसम मत वाला। वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार गीत। वाकई आज का मौसम पूरा मतवाला हो गया। ये गीत सुनकर हम सभी को बहुत मजा आया, हमारे श्रोताओं को भी बहुत मजा आया होगा, मुझे पूरी आशा है। तो साथियों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही शानदार गीत अभी और सुनने का मन है आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी से। एक कुछ पंक्ति मेरी के फक्कड़ों के हम तो ठहरे डॉन पर, फक्कड़ों के हम तो ठहरे डॉन पर, जिंदगी बस कट रही है लोन पर। और 4 दिन क्या खाई महंगी सब्जियां, 4 दिन क्या खाई महंगी सब्जियां, धमकियां मिलने लगी हैं फोन पर। तो आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी का एक बहुत ही अद्भुत गीत है। पड़ रही महंगाई की मार, सब कुछ हो गया बंटा धार। बहुत ही शानदार गीत है और उसमें जो उन्होंने घरेलू चीजों को लेकर जो अद्भुत मिश्रण किया है वो देखते ही बनता है। मैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी से निवेदन करता हूँ, सादर निवेदन है कि वो गीत जरूर सुनाए डॉक्टर साहब। बहुत ही अच्छा अद्भुत गीत है, मुझे बहुत पसंद है, श्रोताओं को भी जरूर पसंद आएगा। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। महंगाई के कारण चीज़ों के बढ़ते हुए दाम आम आदमी को परेशानी में डाल लेते हैं, लेकिन हम लोग परेशानी में से भी आनंद निकाल लेते हैं। एक गीत सुनाती हूँ महंगाई पर, सुनिएगा। कि अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। महंगाई की मार सबका भला करे करतार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। भिंडी भोहे तान रही है, आलू आँख तरे रे। भिंडी भोहे तान रही है, आलू आँख तरे रे। लौकी तोरई बैंगन कद्दू मूली तक मुँह फेरे। भिंडी भोहे तान रही है, आलू आँख तरे रे। लौकी तोरई बैंगन कद्दू मूली तक मुँह फेरे। पालक को भी चढ़ा बुखार, सबका भला करे करतार। पालक को भी चढ़ा बुखार, सबका भला करे करतार। और लड्डू बर्फी बरसों से थाली में थे ही किसके। लड्डू बर्फी बरसों से थाली में थे ही किसके। हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी धीरे धीरे खिसके। अब चटनी भी हुई फरार, सबका भला करे करतार। अब चटनी भी हुई फरार, सबका भला करे करतार। और बोरा भर नोटों के बदले चुटकी भर लो हींग। बोरा भर नोटों के बदले चुटकी भर लो हींग। और गुड़ ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सींग। गुड़ ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सींग। चावल ने खींची तलवार, सबका भला करे करतार। चावल ने
खींची तलवार, सबका भला करे करतार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। और रेट सुना जब शक्कर का तो पर्स को आया चक्कर। रेट सुना जब शक्कर का तो पर्स को आया चक्कर। रेट सुना जब शक्कर का तो पर्स को आया चक्कर। और दाल के दाने निकल पड़े शक्कर से लेने टक्कर। दाल के दाने निकल पड़े शक्कर से लेने टक्कर। चावल ने खींची तलवार, सबका भला करे करतार। और विशेष पंक्तियां सुनिए, किसको सबसे अधिक परेशानी हो रही है कि बढ़ा किराया देख दिसंबर भी लगता है जून। बढ़ा किराया देख दिसंबर भी लगता है जून। नया कपल हनीमून मनाने निकला देहरादून, लेकिन पहुंच गया हरिद्वार। सबका भला करे करतार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। महंगाई की मार, सबका भला करे करतार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। वाह, अब तो हो गया बंटा धार, पड़ रही महंगाई की मार, सबका भला करे करतार। वाह वाह, बहुत ही अद्भुत और शानदार गीत। इतना अच्छा हास्य और व्यंग महंगाई को लेकर मैंने पहले कभी नहीं सुना। बहुत ही अद्भुत गीत सुनाया आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी ने एक बहुत ही शानदार और अद्भुत गीत की रचना की है। ये गीत अपनी सास के लिए एक बहू की ओर से है। पप्पू के पापा की माई, तू मुझको समझ नहीं पाई। ये गीत सुनने का अवसर शुरुआती श्रोताओं के रूप में मुझे भी मिला। बहुत ही अच्छा गीत आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी ने अभी हाल ही में रचा है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का समापन आप अपने उसी गीत से करें। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। जब परिवार में सास और बहू के टसल की बात ना हो तो परिवार भी अधूरा अधूरा सा लगता है। थोड़ी सी रिश्तों में छौंकन तो लगनी ही चाहिए। एक गीत सुनाती हूँ, सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। कि पप्पू, एक बहू की शिकायत है अपने सास के प्रति कि पप्पू के पापा की माई, तू मुझको समझ नहीं पाई। पप्पू के पापा की माई, तू मुझको समझ नहीं पाई। पप्पू के पापा की माई, तू मुझको समझ नहीं पाई। क्यों मुझे देखते ही तेरा पारा हो जाता है हाई। पप्पू के पापा की माई, तू मुझको समझ नहीं पाई। अब पहली शिकायत देखिए कि जब से इस घर में आई हूँ तू तनी तनी सी रहती है। जब से इस घर में आई हूँ तू तनी तनी सी रहती है। तेरे और मेरे बीच में अक्सर ठनी ठनी सी रहती है। भाभी चाची या अम्मा क्या दादी भी यही बताती हैं, जो सांस न लेने दे खुलकर बस वही सास कहलाती है। और मैं चाय बना कर लाऊं तो तू मांगे ठंडी ठंडाई। पप्पू के पापा की माई, तू मुझको समझ नहीं पाई। क्यों मुझे देखते ही तेरा पारा हो जाता है हाई। पप्पू के पापा की माई, तू मुझको समझ नहीं पाई। और तू कभी ताड़ को तिल कर दे, चाहे जब तिल का ताड़ करे। ध्यान से सुनिए मेरी बात कि तू कभी ताड़ को तिल कर दे, चाहे जब तिल का ताड़ करे। उल्लू सीधा होता तेरा तो राई को तुरंत पहाड़ करे। तू कभी ताड़ को तिल कर दे, चाहे जब तिल का ताड़ करे। उल्लू सीधा हो तेरा तो राई को तुरंत पहाड़ करे। अपने पीहर के गुण गाते बन जाती पूरा चित्रहार। मेरे पीहर की बात चले तो झट बनती ललिता पवार। चालाक लोमड़ी ने सीखी होगी तुझसे ही चतुराई। पप्पू के पापा की माई, तू मुझको समझ नहीं पाई। क्यों मुझे देखते ही तेरा पारा हो जाता है हाई। पप्पू के पापा की माई, तू मुझको समझ नहीं पाई।
और ये शिकायत हर बहू को रहती है। सुनिए कि पप्पू तो तेरा है ही है, पप्पू के पापा भी तेरे, कि पप्पू तो तेरा है ही है, पप्पू के पापा भी तेरे, पप्पू के पापा संखाए तूने है फेरे, और खुर्राट ननद लंपट देवर सब तेरे अपने बच्चे हैं, कि खुर्राट ननद लंपट देवर सब तेरे अपने बच्चे हैं, तू दिखे निरूपा राय और वे शशि कपूर से सच्चे हैं, बस मैं ही एक पराई हूँ, कि बस मैं ही एक पराई हूँ, जिस पर सब चिल्लम चिल्लाई, पप्पू के पापा की माई तू मुझको समझ नहीं पाई, क्यों मुझे देखते ही तेरा पारा हो जाता है हाई, पप्पू के पापा की माई तू मुझको समझ नहीं पाई। अब बहू क्या कहती है, उसके पास केवल एक ही हथियार है कि कुछ समय और रुक जा सासू मेरा भी नंबर आएगा, कि कुछ समय और रुक जा सासू मेरा भी नंबर आएगा, मेरा पप्पू मेरे जैसी, मेरा पप्पू मेरे जैसी जब सुघड़ दुल्हनिया लाएगा, जिस दिन से सास बनूंगी मैं तुझसे भी ज़्यादा ऐंठूंगी, कि जिस दिन भी सास बनूंगी मैं तुझसे भी ज़्यादा ऐंठूंगी, सब काम करेगी बहू और मैं पाँव पसारे बैठूंगी, सासत्व बोध की परंपरा को दूंगी बम्पर ऊंचाई, सासत्व बोध की परंपरा को दूंगी बम्पर ऊंचाई, पप्पू के पापा की माई तू मुझको समझ नहीं पाई, क्यों मुझे देखते ही तेरा पारा हो जाता है हाई, पप्पू के पापा की माई तू मुझको समझ नहीं पाई, पप्पू के पापा की माई तू मुझको समझ नहीं पाई, पप्पू के पापा की माई तू मुझको समझ नहीं पाई। वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत शानदार गीत, बहुत ही बढ़िया गीत। रिश्तों के छोकन का जो एक गीत था, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनूठी और अलग बेहतरीन उपमाएं आपने जो दी, आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। बहुत ही शानदार गीत सुनाया। और दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत रहा, बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि हमारे साथ थी आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा, और हमारी प्रेरणा आज आपके साथ थी। बहुत ही अच्छा रहा ये कार्यक्रम। तो अगले सप्ताह इसी तरह के एक अद्भुत और शानदार हास्य कवि को लेकर आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे हमारे इस अनूठे कार्यक्रम जिसका नाम है कवि जी घर पर हैं। तो तब तक, अगले रविवार तक अपने को स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए और अपने आसपास का भी ध्यान रखिए। नमस्कार। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी।